स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष संतों की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। अनेकों स्थानों पर संत महापुरुषों ने समय समय पर जन कल्याण के लिए तप तपस्या की है। संतों द्वारा जिस जमीन पर जिस जगह पर तपस्या की गई वह एक प्रकार से सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु बने और एक धार्मिक स्थल के रूप में फिर बाद में विख्यात हुए। आज भी भारतवर्ष में अनेकों ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे स्थान भाईचारे और एकता सद्भावना का संदेश देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर ले चलते हैं जहां पर एक महान संत श्री नगन साहिब दास जी द्वारा घोर तपस्या की गई और उसके बाद मानवता कल्याण के लिए अनेकों प्रकार के कार्य यहाँ पर किए गए। ये एक ऐसा स्थल है जो हिंदू और सिख एकता के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है। इस स्थान पर धन बाबा श्री नगन साहिब दास जी द्वारा घोर तपस्या की गई और वहीं पर उनकी एक समाधि बनाई गई है और यहीं पर विभिन्न देवी देवताओं के धार्मिक स्थल भी हैं। और सबसे बढ़कर बात, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश भी यहाँ पर किया हुआ है, एक गुरुद्वारे के रूप में यहाँ पर हैं और काफ़ी संख्या में 24 घंटे ये दरबार खुला रहता है। हिंदू सिख यहाँ पर आकर नमन करते हैं। प्रसाद आदि का वितरण भी यहाँ पर लोगों द्वारा किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, आज इस पवित्र स्थान के दर्शन करते हैं जो कि लोगों की एक आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यह स्थान है पंजाब के संगरूर में नाभा गेट के नज़दीक ये स्थान है। तप स्थान तोपखाना, यहाँ पर ये स्थान, ये जो वृक्ष हैं ये सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष हैं, बट वृक्ष के रूप में जाने जाते हैं। यहीं पर श्री नगन साहिब दास जी द्वारा घोर तपस्या की गई थी और इस वृक्ष के अनेकों जड़ें, अनेकों शाखाएं यहाँ पर अनेकों अलग अलग प्रकार के वृक्षों का रूप धारण कर चुकी हैं। ये वृक्ष कितने वर्ष पुराने हैं इसकी बारे में जानकारी यहाँ पर किसी को भी नहीं है। बताया जाता है कि सैकड़ों वर्ष पुराना वृक्ष जहाँ पर नगन साहिब दास जी द्वारा घोर तपस्या की गई थी। देख सकते हैं नगन साहिब दास जी का वो स्वरूप, यहीं पर समाधिस्थ हुए और यहीं पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है जहाँ पर हिंदू सिख बड़ी सम्मान के साथ, आदर भाव के साथ जो है नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके नाम को जपते हुए उनका ध्यान लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बहुत पवित्र स्थान धन नगन साहिब दास जी, ये उनका एक स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है। तो कभी संगरूर जाना हो तो नाभा गेट के बाहर ये तप स्थान है क्योंकि हिंदू और सिख एकता को प्रदर्शित करता है। यहीं पर आप देख सकते हैं विभिन्न धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। श्री हनुमान जी का मंदिर यहीं पर है, श्री रामायण जी का कक्ष यहीं पर है, रामायण भवन के रूप में जाना जाता है। इस सारे स्थान पर विभिन्न प्रकार के जो है धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। ठाकुर जी का निवास यहाँ पर बनाया गया है। इसी प्रकार से इसमें चारों तरफ जब हम घूमकर देखेंगे तो अनेकों प्रकार के धर्म के स्थान, देवी देवताओं के स्थान यहाँ पर हम लोग पाएंगे, जहाँ पर सप्ताह भर जो है लोगों को आना जाना रहता है। तो आप इस वक्त घूम रहे हैं इस तप स्थान पर, यह धूणा लगाया हुआ है, यहाँ पर भी लोग तप तपस्या आकर करते हैं। इस स्थान पर भी बाबा साहब जी बैठा करते थे। ये लंगर हाल है, साथ ही रसोई आदि बनी हुई है जहाँ पर 24 घंटे जो है लंगर चलता है, सुबह दोपहर और रात्रि के समय। अभी भी तैयारी की जा रही है। सेवादार खूब, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है बल्कि खुद आकर करते हैं। भगवान शिव जी का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर धूणे लगाए हुए हैं, यहाँ पर अखंड जोत आदि जलाई जाती है। लोग बाग आके अपनी मन्नतें मांगते हैं और यहाँ पर जोत आदि जलाते हैं, आप देख रहे हैं। विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूप भी यहाँ पर रखे हुए हैं। श्री गणेश जी भगवान, साईं जी भगवान, देख सकते हैं आप उनके स्वरूप। माता दुर्गा जी की आरती के साथ उनका स्वरूप यहाँ रखा गया है। चलिए थोड़ा रसोई की तरफ भी चलते हैं जहाँ पर अत्याधुनिक मशीनों द्वारा भंडारा जो है तैयार किया जाता है। सेवादार दिन रात यहाँ रहते हुए सेवा करते हैं। वीरवार के दिन तो काफ़ी संख्या में लोग बाग आते हैं और रविवार के दिन भी काफ़ी संख्या में लोग बाग आने रहते हैं। मशीनों के माध्यम से रोटियां आदि बनाई जाती हैं।
24 घंटे यहाँ पर भंडारा चलता है। ये रसोई है जहाँ पर सब्जी दाल वगैरह इस वक्त तैयार की जा रही हैं। साथ ही एक ना एक मिष्ठान जलेबी का आज का दिन है, तो आज जलेबी तैयार करके लोगों के बीच वितरित की जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसकी रसोई। तो आइए चलते हैं दूसरे क्षेत्र में। इसी तप स्थान पर जो है गुरुद्वारा साहिब का भी जो है निर्माण कराया गया है। तो चलिए चलते हैं उस और दर्शन करते हैं। चलिए इसी स्थल पर दरबार साहिब जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। खोले खोले। गुरुद्वारा साहिब में हिंदू और सिख बड़े ही सम्मानपूर्वक जो है मत्था टेकते हैं और दर्शन करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के। शब्द कीर्तन यहाँ पर चलते रहते हैं। गुरु जी के महिमा का गुणगान भी यहाँ पर गाया जाता है। तो चलिए देखते हैं उस बट वृक्ष को जिसके नीचे बैठकर धन धन बाबा श्री नगन साहिब दास जी द्वारा घोर तपस्या की गई थी और उस आत्म स्वरूप परमात्मा को उनका साक्षात्कार हुआ, ज्ञान मिला और उस ज्ञान का प्रसार उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए किया। अनेकों प्रकार की कहानियाँ इस तप स्थल के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसको लोग यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग बड़े आदर भाव के साथ लोगों को सुनाते हैं। देख सकते हैं ये तप स्थल, यहीं पर उनकी समाधि जो है बनाई गई थी। बड़े श्रद्धा भाव के साथ इस तप स्थल की जो है लोग बाग आकर परिक्रमा करते हैं, दिए जलाते हैं, मोमबत्ती आदि जलाते हैं और यहाँ पर धागे आदि बांधते हैं किसी मन्नत के लिए, और मन्नत पूरी होने के बाद धागे आकर खोलते भी। काफ़ी लोग मिले जो कहते हैं कि मन्नतें उनकी पूरी हुई। इसी परिसर में एक स्थान ऐसा जो किताबों के लिए आरक्षित, पहली क्लास से लेकर BA MA तक की किताबें यहाँ पर उपलब्ध। जो बच्चे अपने एग्ज़ाम वगैरह पास कर जाते हैं, किताबें बच जाती हैं, इधर उधर नहीं बेचते, तो यहाँ पर वो किताबें रख कर चले जाते हैं और जिनको ज़रूरत होती है वो किताबें यहाँ से ले जाते हैं। तो ये आदान प्रदान चलता रहता है। किताबें का इस्तेमाल करने के बाद लोग यहाँ पर रख जाते हैं, वर्ष भर के बाद रखते हैं। चाहे वो किताबें नॉन मेडिकल मेडिकल की हों, चाहे अकाउंट्स की हों या आर्ट्स की हों या फिर कंपटीशंस की कोई भी किताबें हों, यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था। दिन भर में यहाँ बच्चे, यहाँ पर कुर्सियाँ वगैरह लगा दी जाती हैं और बच्चे आकर देख देख कर इसको पढ़ कर यहाँ पर वापस करके जाते हैं और घर भी ले जाते हैं और वर्ष में इसका सदुपयोग करने के पश्चात ये किताबें वापस भी कर देते हैं। तो एक अच्छी खासी व्यवस्था आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो आज प्रसाद की सेवा दे रहे हैं, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। सुभाष जी, तो क्या जानकारी दें आज किस प्रकार से सेवा में लगे हुए हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है जी। यहाँ बाबा जी के दरबार में सबकी इच्छा मनोकामना पूरी होती है। जी 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 जी। हम यहाँ आज से नहीं, बहुत टाइम से, बचपन से जुड़े हुए हैं यहाँ। जी जी जी। इसी दरबार से सेवा में लगे रहते हैं जी आप? सेवा में लगे रहते तो हैं। एक ही छत के नीचे गुरु ग्रंथ साहिब भी रखे हुए हैं और हिंदू देवी देवता भी हैं। अच्छा नमूना पेश हुआ यहाँ पर भाईचारे का जी। तारीफे लायक है ये चीज़, जो कि बहुत मान्यता प्राप्त हुई यहाँ। तो प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पे? होते रहते हैं जी। हिंदुओं के सिखों के मिलजुल कर? जी हाँ जी हाँ, चलते रहते बराबर चलते हैं जी, बराबर। तो मन्नतें पूरी होती हैं लोगों की? पूरी मन्नतें, जब भी मेला लगता है जी यहाँ, अगर मन्नतें पूरी तो मेला लगता है यहाँ। मेला लगता है? साल में कितनी बार लगता है मेला यहाँ पे? साल में 2-3 दिन लगा रहता है। एक तो संग्रांद, माघी की संग्रांद आती है, 3 दिन वहाँ भरता, तब भरता है। तो क्या कुछ मान्यता है इसके पीछे? छत के सारे देवी देवताओं की हैं, तो नगर साहब जी वर्षों पहले यहाँ आए होंगे या तो फिर साधु तपस्या यहाँ बैठते तपस्या की हुई है जी यहाँ। अच्छा, तो यहीं पर अपना शरीर छोड़ा उन्होंने पे, यहीं पर। हाँ, तो वृक्ष जो पुराना पेड़ है ये बट वृक्ष, यहीं बैठते थे। यहीं बैठते थे? जिस जगह इनकी समाधि बनी हुई है नीचे, यहीं पर तपस्या करते थे? पहली वही यहीं बैठते, यहीं से लोगों से बात आशीर्वाद देते होंगे यहीं पे?
तो उनके बाद यहीं पर उन्होंने ये बना दिया। जी। तो ये स्थान बनाया किसने है वैसे? सब ये मतलब कि जैसे धार्मिक स्थानों के जितने भी आगे प्रबंधक हैं, कमेटी बनती है, जी। तो उन्होंने आगे मिलजुल के बस ऐसे ठीक है। सिलसिला चलता है। तो मेला लोगों का आना जाना सारा दिन चलता रहता है यहाँ से? दिन भर सुबह 5 बजे से शुरू स्टार्टिंग हो जाता है। लंगर भी लगातार चलता है? लंगर अब तो डेली चल रहा है जी लंगर, जी। दोपहर को, रात को। तो आज आपने सेवा संभाली परिवार सहित? परिवार से। वाह। बेटी की जॉब मिली है जी बेटी को। अच्छा, यहाँ पे सुखना सुखी होगी। जी हाँ जी हाँ। चलिए, सुखना पूरी बड़ी बेटी सुखना सुख के गई थी मेरी। जी, हम क्या कहेंगे जी, आज यहाँ पर आए हुए आप सेवा में? हाँ जी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है आज। अच्छा लग रहा हाँ है। जी। तो मान्यता पूरी है यहाँ पे जी? हाँ जी, मनौता पूरी है जी। अच्छा। जो मांग की जाती है वो इच्छा पूरी होती है। इच्छा पूरी हो गई फिर आपकी भी? आपकी इच्छा पूरी है कि बेटी की जॉब लगनी थी लोग। बेटी की जॉब, क्या जॉब लगी है गुड़िया? मैं दिल्ली में श्री बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स का काम करती हूँ। तो यहाँ पर मान्यता पूरी हुई है तो इसलिए यहाँ पे लंगर लगाया है। चलिए जी, चल, थैंक ये हुई है जी बेटी। यू। अच्छा, नर्सिंग की हुई है बच्चे जी ने, हाँ जी। स्टाफ नर्स यहाँ पर? जी जी, ठीक इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है जी। चलिए, धन्यवाद जी। तो हिंदू सिख एकता के प्रतीक बाबा नगन साहिब जी की इस स्थान पर न केवल पंजाब से बल्कि अन्य अनेकों राज्यों से भी लोग बाग आकर नमन करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने के पश्चात यहाँ एक बार फिर से आकर प्रसाद आदि जो है चढ़ाते हैं, भंडारा आदि देते हैं। तो यह एक ऐसा स्थान जहाँ पर भगवान शिव भी विराजमान हैं, भगवान श्री राम जी भी हैं, दुर्गा माता भी हैं, श्री हनुमान जी भी विराजमान हैं। इसके अलावा श्री गणेश जी भगवान सहित श्री ठाकुर जी भी विराजमान हैं। दरबार साहिब भी लगा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश भी यहाँ पर है और साथ ही तप स्थल के रूप में यहाँ पर ये बट वृक्ष ये भी पूजनीय है। तो एक ऐसा स्थान जो वास्तव में धार्मिक सामाजिक गतिविधियों का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है और साथ ही हिंदू सिख एकता का भी यहाँ पर परिचय मिलता है। इस स्थान की एक बड़ी विशेषता हमें महसूस हुई, बड़ी ही शांति यहाँ पर मिलती है। सभी भक्तजन बड़े ही धार्मिक सौहार्द के साथ बहुत ही शांतमय वातावरण के अंदर यहाँ पर आते हैं, बिना शोर शराबे यहाँ पर दर्शन करते हैं, नमन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं और इसके पश्चात फिर यहाँ पर सेवा भी करते हैं, प्रसाद आदि लेकर फिर काफ़ी समय यहाँ पर लगाकर फिर वापसी यहाँ से करते हैं। इस आश्वासन के साथ परमात्मा से यहाँ पर नमन करते हुए कि हम एक बार फिर यहाँ पर वापस लौटेंगे, ऐसा आश्वासन लेकर भगत जन यहाँ पर आते हैं। आपका भी कभी यहाँ पर आना हो संगरूर साइड में तो संगरूर के इस स्थान पर अवश्य जाएगा, वास्तव में आपको बहुत ही शांति प्राप्त होगी।